हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस कुमार है। मैं दीमकरुको.com नाम से एक कंपनी जयपुर में चलाता हूँ। आज के ज़माने में अगर हमें बिज़नेस में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस क्रिएट करनी है तो डिजिटल मार्केटिंग को तो हम नहीं भूल सकते। तो यहाँ से फिर मेरी शुरुआत हुई कि हम डिजिटल मार्केटिंग जो है मुझे करनी है, मुझे सीखनी है। अब ठीक है, ये तो पता चल गया कि डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, लेकिन अब ये है कि सीखे कहाँ से। अच्छा, मेरा ये मानना था कि यूट्यूब या और कहीं से सीख सकते हो आप, लेकिन आपकी ना मतलब एक रेगुलरिटी नहीं बनेगी, कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी, कुछ डाउट्स होंगे वो कहाँ से पूछोगे, और फिर एक डिसिप्लिन भी नहीं बनेगा, और हो सकता है कि एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ना मिले तो आप कहीं ना कहीं बीच में ही छोड़ दो। तो यहाँ पे फिर जो है थैंकफुली मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी इनफैक्ट खुद की भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप परमवीर सर का जो क्यूबस ट्रेनिंग कोर्स है वो लें, और उनकी कोर्स से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जो सबसे फर्स्ट क्लासेस हैं उनके बारे में बताता हूँ, और वहाँ पे मेरा मतलब मुझे बहुत डिफरेंस महसूस हुआ ज्वाइन करते ही। बहुत सारे लोग क्या है डिजिटल मार्केटिंग की जब बात करते हैं तो वो टूल्स में खो जाते हैं। एसईओ क्या है और गूगल एडवर्ड्स क्या है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या है, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं, टूल्स की बात करते हैं, लेकिन उन टूल्स को किस तरीके से यूज़ करना है कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में वो फिट बैठे हैं। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है ना, वो बहुत ही कम लोग उस पर फोकस करते हैं। तो शुरुआत में ही जो है परमवीर सर ने इसी चीज़ पे एम्फसाइज किया कि भाई टूल्स तो मैं सिखा दूंगा और हम सीखेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप ओवरऑल एक प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग जर्नी है उसको सीखो। तो वो हमने स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हमने अलग अलग प्रिंसिपल्स समझे अच्छे से, और उनके ऊपर में जैसे AIDA प्रिंसिपल है, PAS प्रिंसिपल है कि प्रॉब्लम, एजिटेट एंड सॉल्यूशन। ऐसे प्रिंसिपल्स को अच्छे से सीखा कि किस तरीके से प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करनी है, फिर धीरे धीरे उसको इंटरेस्ट जनरेट करना है, एंड देन फिर उसको किस तरीके से क्लोजिंग करनी है। ये सारी कम्युनिकेशन किस तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचाने हैं, ये सारी चीज़ें सर ने सिखाई। और यहाँ से क्या है पूरा एक रोड मैप बन गया कि मेरे को किस तरीके से टूल्स अब आगे यूज़ करने हैं, कहाँ पे कौन कौन सा टूल काम आएगा, और किस तरह की कम्युनिकेशन करने हैं ओवरऑल मार्केट। तो एक तरीके से मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं एक शॉर्ट MBA क्लास भी हो गई। डिजिटल मार्केटिंग की तो हो ही रही है, टूल्स की तो हो ही रही है, बट एक उन टूल्स को कैसे यूज़ करना उसकी एक मैनेजमेंट क्लास भी हो गई। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, एक चीज़ इसमें यह भी था कि हमारा एक ग्रुप होने की वजह से मतलब सब में सेम ही लेवल के लोग थे, सारे स्टूडेंट्स थे, कुछ 1-2-3 जो है बिजनेसमैन भी थे, डाइवर्स क्राउड था। तो सबकी क्या है सोचने का तरीका भी अलग था, और इस वजह से एक दूसरे से सीखने का भी काफ़ी मौका मिला। और एक अच्छी चीज़ मैं ये बोलूँगा सर की, सबसे मेन जो चीज़ है कि क्लास का जो माहौल है ना, वो मतलब ठीक है हम बहुत अच्छे से पढ़ाते भी थे, लेकिन है ना हमेशा क्लास को ना लाइवली रखते थे। मतलब बीच बीच में ना आप एक कॉन्सेप्ट को इतने फनी तरीके से भी कैसे सिखा सकते हो, ये तो मुझे मतलब सच में सर से सीखना चाहिए। सर की क्लास के अंदर में शुरुआत से एंड तक ना मतलब इतनी लाइवली रहती है कि आप एक सेकंड जो है ना मतलब सर के साथ में ही रहते हो। तो इतना अच्छे से वो सभी को समझते हैं, और उनका कम्युनिकेशन बहुत गजब है। हमारी है ना सर ने मतलब सिर्फ लर्निंग जो है क्लासरूम तक सीमित नहीं रखी, हम लोग जो है बाहर की एक्टिविटीज़ में भी जाते थे। मुझे याद है कि हम कई बार तो ट्रैकिंग पे गए, मुझे पता ही नहीं था कि जयपुर में इतनी सारी ट्रैकिंग रूट्स भी हैं। एंड उसके अलावा टॉपिक्स तो सारे ही बहुत सही तरीके से कवर किए थे, क्योंकि आप कंटिन्यूस टास्क भी दे रहे हो, इवैल्यूएट भी कर रहे हो, फिर उस पर फीडबैक भी दे रहे हो, फिर आप कोशिश ये भी करवा रहे हो कि जो आपने सीख लिया उसके ऊपर और क्या मतलब आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। हर क्लास को सर यूनिक रखते थे, तो वो बड़ा सही एक्सपीरियंस था ओवरऑल। अब मैं अगर ये बोलूँगा कोर्स सीखने के बाद कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ, तो मैं तो कहूँगा कि मेरे को पूरा डिजिटल जो है ना उसको भी ध्यान में रखते हुए मेरी कंपनी को आगे कैसे लेके जाना है, इसका एक और बेहतर मेरे को अंडरस्टैंडिंग बनी। पहले तो मैं सिर्फ एक ऑफलाइन जनरल मार्केटिंग के बारे में सोचता था, लेकिन अब जो है मैं डिजिटल चीज़ों को भी साथ में लेके कैसे अलाइनमेंट करना है, वो बड़ा मतलब मेरे को वहाँ से हेल्प मिली। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी मैंने पिछले 2-3 महीने के अंदर में गूगल ऐड चलाए। पहले महीने में मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में टाइम लगा, लेकिन 3 महीने के अंदर में मतलब 1.5 लाख रुपए तक का मैंने बिजनेस अपने दीमकरुको.com के अंदर में जो है निकाला है गूगल एड से। तो मुझे ये समझ में आया कि यार क्यूबस की मार्केट के अंदर में ना मतलब लोग ट्रस्ट है,
कि अगर आप क्यूबस ट्रेनिंग से आपने डिजिटल मार्केटिंग की है तो डेफिनेटली आपका एक सर्टेन लेवल तो बन गया होगा। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में अपने आप को प्रूव करना है आगे और एक सॉलिड फ्यूचर बनाना है तो क्यूबस ट्रेनिंग से स्टार्ट कीजिए। आई थिंक डेफिनेटली आपको मतलब यू वुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू क्यूबस ट्रेनिंग। एंड बाकी परमवीर सर को मैं बहुत दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ, उन्होंने इतना सपोर्ट किया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ऑल योर गाइडेंस एंड सपोर्ट एंड टीचिंग्स। थैंक यू सर।